Hello and good evening everyone, this is your host Sabahat Sarhandi and I welcome you all in the brand new and full of entertainment episode of आज जरा हटके। आज के शो में मैं आपको बताऊंगी मजे की खबरें और उनसे जुड़ी हर पॉसिबल डिटेल जिसका आपको रहता है थ्रू आउट द वीक इंतजार। पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी खबरें थी जो रही आपकी तवज्जो का मरकज इन आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज टॉप वीकली एंटरटेनमेंट न्यूज। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं और अपने फन और मेहनत की वजह से बहुत सा नाम भी कमाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी कांस्टेंट मेहनत की वजह से तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मोइन अख्तर साहब का भी, जिन्होंने अपने फन और मेहनत की वजह से कमाई बहुत सी शोहरत और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्हें आज यानी 22 अप्रैल को हो चुके हैं हमसे बिछड़े हुए पूरे 6 साल। फने मजा में तो उनका कोई सानी नहीं था और ना ही उनकी जगह आज तक कोई ले सका है। We all miss you मोइन साहब। आपने जो मेरा तारुफ कराया उससे वक्त ये समझिएगा कि मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी होगी। उसकी वजह यह है कि ये जो मेरा झूठ है, दिस इज माई डिग्री ऑफ कामयाबी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और अपनी एक्टिंग से हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले, लातादाद स्टेज ड्रामास, टॉक शोज और टीवी ड्रामा जैसे के रोजी के किरदार से दिलों को जीतने वाले और कोई नहीं, हमारे हर दिल अजीज आर्टिस्ट मोइन अख्तर साहब हैं। दरअसल मैं बहुत अजीब और गरीब शख्सियत की मालिक हूँ अनवर साहब। गरीब हूँ इसलिए अजीब हूँ। दौलत और शोहरत के पीछे भागते भागते थक कर ठोकर खा के गिर पड़े। अपने करियर का आगाज 13 साल की उम्र में किया था। मोइन अख्तर साहब वो टैलेंटेड आर्टिस्ट थे कि शायद ही फन के पौधे की ऐसी कोई शाख न हो जिस पर मोइन अख्तर के नाम का फूल न खिला हो। एक मिनट आगे निकल गए हैं, 0 पॉइंट से असेंबली तक पहुंच गए हैं। आज यानी 22 अप्रैल को उनकी बरसी है। मोइन अख्तर साहब का हमारे बीच ना होना हमारी मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस कहें तो गलत ना होगा। एक दिन बेगम मुझसे कहने लगी कि लेट्स गो टू सफारी, जहाँ जानवर खुले घूमते हैं। जब वहां पहुंचे तो बेगम की फरमाइश थी कि गेंडे के साथ मेरी एक फोटो खिंचवाएं। मैंने गेंडे से रिक्वेस्ट की कि जरा साथ खड़े हो जाएं। गेंडा और बेगम खड़े हुए, गेंडा मुस्कुराया तो बेगम नहीं मुस्कुराई? नहीं, वो असल में बेगम को देख के ही मुस्कुरा रहा था। वैसे तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए दिन करते हैं नए कन्फेशंस और जिसे आप और मैं सुन के रह जाते हैं दंग, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। इस दफा एक कन्फेशन किया है बॉलीवुड के सुपरस्टार ने, और वो क्या पता है? वैसे तो आपने सुना होगा कि काम है रोना धोना लड़कियों का, लेकिन ये सुपरस्टार छुप छुप के रोते हैं। पता है इनका नाम क्या है? किंग खान। जानते हैं कि इनके रोने की वजह क्या है? बॉलीवुड के किंग खान ने किया एक नया और दिलचस्प एतराफ, और वो एतराफ ये है कि वो अपने फिल्मों की नाकामी पर वो खुद को बाथरूम में बंद करके रोते हैं। Whenever I'm feeling bad, I'm feeling down. Mostly it is when my films don't do well and I'm not able to make everyone happy with it. I do lock myself in a bathroom and cry it out. And to men and women, it's all right to cry it out once in a way. So go cry out aloud inside your bathroom, come back, and it won't follow you again and again, losses and even success. So go out and do that party, but don't expect the party to continue unendlessly. It will end sometime. इस मौके पर शाहरुख खान का कहना था कि मैं भी एक अदाकार हूँ और जब मेरी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो मैं खुद को बाथरूम में बंद करके रोता हूँ। उनका मजीद कहना था कि हमें हकीकत पसंद होकर आगे बढ़ना चाहिए। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। वैसे तो सेलिब्रिटीज के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, चाहे स्टंट्स हो, एक्टिंग हो या फिर हो सिंगिंग। लेकिन आज आपको देंगे एक न्यूज जरा हटके। वैसे आपने सुना तो होगा कि शादी करना बड़ा ही आसान होता है और निभाना उतना ही मुश्किल, लेकिन जनाब पाकिस्तानी स्टार्स के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। आज आपको पंडोरा बॉक्स में दिखाएंगे कि ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज हैं कि जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि की हैं 2 से ज्यादा शादियां। हो गए ना आप भी हैरान? चलिए जानते हैं इन सेलिब्रिटीज के बारे में। आमतौर पर शादी एक बार होती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये सिलसिला एक पर नहीं रुका और बहुत से स्टार्स ने कर डाली 1 से ज्यादा शादियां। इस लिस्ट में कौन कौन है बताते हैं। नूर बुखारी, जिनकी पहली शादी विक्रम बंधानी से और फिर वली हामिद से। जावेद शेख ने पहली शादी जीनत मंगी और दूसरी नीली से और फिर सलमा आगा से की। इसी तरह उमर शरीफ, फखरे आलम, शमून अब्बासी, फैसल कुरैशी, नादिया खान,
सबा हमीद, अतीका ओढो, शाइस्ता लोधी और अदनान जिलानी ने भी एक दफा से ज्यादा शादियां की। इसी तरह से अदनान समी, इन्होंने पहले सेबा बख्तियार से, फिर सबा गलदेरी से और फिर रोया फरयाबी से की शादी। अब नुमान मसूद, इन्होंने उरूज नासिर के बाद समरीन नुमान के साथ बंधन में बंध गए। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं। ऐसा ही एक बड़ा इवेंट हुआ लक्स स्टाइल अवार्ड भी, जहां सेलिब्रिटीज ने दी अपनी एंट्री। चलिए देखते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट क्या थी इस अवार्ड को लेकर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर भी आई वाज नॉमिनेटेड, इस साल मैं बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर में नॉमिनेटेड हूँ, सो यस आई एम एक्साइटेड। लास्ट ईयर तो मैं लक्स पे नहीं था, लेकिन हमेशा जब भी आया हूँ लक्स स्टाइल अवार्ड पे हमेशा अच्छे हुए हैं। एक्सपेक्टेशंस शो की बड़ी अच्छी हैं, सो देखो एंजॉय करते हैं अंदर जाके। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड शो है ये। हमारे यहाँ जिस तरह बाहर जिस तरह ऑस्कर्स होते हैं, वो हमारे यहाँ लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं। आई रियली वांट टू विश देम बेस्ट ऑफ लक जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये एक फेस्टिवल ही होता है हम तमाम फनकारों के लिए। बहुत खुशी हो रही है, इट्स लवली टू बी हियर। और मैं खुद बहुत अरसे के बाद जो है लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे आया हूँ। देखिए जी, मजे की बात है कि मैं हमेशा लक्स स्टाइल अवार्ड्स देखता आया हूँ और आज पहली दफ़ा लक्स स्टाइल अवार्ड्स को डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हर बंदा अपना एक प्यार मोहब्बत लेके आता है, मैं अपना प्यार मोहब्बत इसमें लेके आ रहा हूँ और आई होप ये आपको उस शो में नजर आए। यार ये मेरी मैं पहली दफ़ा होस्ट करने जा रहा हूँ और आई थिंक आई रियली लाइक चैलेंजेस और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों की मेहनतें हैं और ये जो हमारा यूथ है, जो यंगर जनरेशन जो इस फील्ड में आई है, ये उनका कमाल है। Really looking forward to what's in store for everyone. Well, साल का सबसे biggest award show Lux Style Awards होता है. We're honoring each other, so I think it's just a fantastic award show. हमारी actual जो personality है वो हम और हमारी खूबसूरती है वो हम दिखा सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स करना, रोल्स करने और एक्टिंग और म्यूजिक और डांस को मिक्स करना। ये परफॉर्मेंस थोड़ी इंटेंस है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जी जनाब, ये तो देखा आपने रेड कारपेट और उस पर मौजूद सेलिब्रिटीज की एक्साइटमेंट। अब जानते हैं कि इन सेलिब्रिटीज में से कौन सा सेलिब्रिटी बना है स्टार ऑफ द नाइट, यानी किसने किया है अवार्ड अपने नाम। लेट्स फाइंड आउट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2017 जो कराची में ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जिसमें 28 मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन कारकर्दगी पे अवार्ड्स तकसीम किए गए। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो लोग अवार्ड्स हासिल कर पाए और विनर करार दिए गए, उनमें बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस मायरा खान, फीमेल मॉडल सदफ कमर, मेल मॉडल हसनैन लहरी, फैशन फोटोग्राफर शहबाज शेजी, फिल्म एक्टर इन लॉ, फिल्म एक्टर फहद मुस्तफा, फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी, सपोर्टिंग एक्ट्रेस सनम सईद, सपोर्टिंग एक्टर शहरियार मुनव्वर, मेल सिंगर आतिफ असलम, female singer Aima Beg, TV actor Ehsan Khan, TV actress Maya Ali, TV director Ehtishamuddin, and last but not the least, TV writer Farhat Ishtiyaq. म्यूजिशियंस हर वक्त लगे रहते हैं नई से नई धुन बनाने में और इसमें वो मदद हासिल करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि म्यूजिक कंपोज भी हो जाए और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी ना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अब किसी भी म्यूजिक को कंपोज करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि ये काम बासानी हो सकता है ग्लास बजाकर, पाइप बजाकर या फिर बकेट बजाकर, और आप एक बड़ी ही जबरदस्ती मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? चलें खुद ही देख लें। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब म्यूजिक के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। हुए ना आप भी हैरान? अब हम आपको क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि म्यूजिक क्रिएट करना मुश्किल नहीं।
जी म्यूजिक तो अब ग्लासेस बजाकर भी बनाया जा सकता है, तो बाल्टी पर स्टिक से ड्रम्स भी बजाया जा सकता है। पाइप्स को जमा करके एक अच्छा और नया म्यूजिक इन्वेंट भी किया जा सकता है। फिल्मों की दौड़ न कभी खत्म हुई थी और ना ही कभी होगी, इसलिए मीडिया इंडस्ट्री भी हर वक्त इसी काम में लगी रहती है कि किसी तरह शायकीन की दाद समेट ले। इसलिए हॉलीवुड से आ रही है कह कहे बिखेरने के लिए एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म डिस्पिकेबल मी 3, और इसी के साथ आ रही है वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स, और बॉलीवुड से आ रही है रोमांटिक फिल्म राबता। Get ready. We've been waiting a long time. Oh no! Run! For the breakout event. Peter, c'est pas là. Ah, okay. Of the summer. We're going back to villainy. हॉलीवुड की कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म सीरीज डिस्पिकेबल मी की न्यू एक्शन एंड एडवेंचर फिल्म डिस्पिकेबल मी 3 अब है तैयार। इस फिल्म की कहानी गुरु नामी किरदार के गिर्द घूम रही है, जो कीमती हीरे चोरी करने वाले अनोखे चोर को पकड़ने के लिए इसका पीछा करता है। You're fired. He's really good to snuggle with. Agnes, what are you doing? Since you don't have a job, I just wanted to help. बबल गम के जरिए चोरी करने वाले चोर को पकड़ने की कोशिश में गुरु को अपनी बरसों पहले खोया हुआ भाई भी मिल जाता है। ये एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म 30 जून को सिनेमा में धूम मचाने आ रही है। You ready to continue the family tradition? You and me? No, I left that life behind me. Just one heist. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. This war, I fight only to protect apes. Human gets sick, ape gets smart. Then human kill ape, but not me. I run. सन 2014 की ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का सीक्वल वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स आ गया है। All of human history has led to this moment. ये फिल्म 14 जुलाई को सिनेमा घरों में शायकीन की दाद समेटने आ रही है। कितना चीज़ी है तू। ये भी मेरा कुछ पार्ट चॉकलेटी भी है। I didn't say that. He did. तेरी नजर कैसे हटती है इसके चेहरे से? इसे लॉन्ग ड्राइव्स नहीं, लॉन्ग वॉक्स चाहिए, और वो भी किसी ऐसे पागल के साथ जो उसको देखते देखते गिर जाए गड्ढे में। बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म राबता, इस फिल्म में कृति सनोन और सुशांत सिंह एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। चलो कहानी बदलते हैं। 25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में, राजा बदलते हैं। I think मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा है। मैंने भी। यही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण एक खास किरदार में फिल्म में जलवागर होंगी। ये फिल्म 9 जून को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। आज बदलते हैं। तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। जब बात हो फिल्म प्रमोशन की और फिल्म प्रीमियर ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अब तो हर पाकिस्तानी फिल्म का भी होता है बाकायदा प्रीमियर, जहां नजर आती है कास्ट रेड कारपेट पर और मौजूद होते हैं फिल्मी शायकीन। ऐसा ही एक प्रीमियर हुआ कराची में भी फिल्म चले थे सात का। चलिए देखते हैं। कराची में हुआ रंगारंग प्रीमियर खूबसूरत मनाजिर से भरपूर फिल्म चले थे सात का, जिसमें सायरा शहरोज, केंट एस लियोंग के अलावा फिल्म की दीगर कास्ट ने शिरकत की। It was a great experience. There were no problems. We were all really good together. बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, सब कुछ, तो बहुत अच्छा मजा आया। आके देखिए, और सिर्फ इसमें खूबसूरत लोग नहीं है, खूबसूरत लोकेशन नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज डू कम एंड सी इट। कहानी इसकी जरा सी अलग है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि चाइनीज एक एक्टर हैं जो कि हीरो है फिल्म के। It was great. The whole cast very talented. Beanish producer and director very talented. Obviously, I had a concern coming here. I was wondering what level of professionality they were at, but once we started shooting within the first few days, I found out very quickly that they're very professional.
इस रोमांटिक फिल्म की कहानी रेशम नामी लड़की के गिर्द घूमती नजर आएगी, जो एक चाइनीज लड़के से जो बॉर्डर पास करके आता है उससे प्यार कर बैठती है। ये फिल्म सिनेमा घरों में 21 अप्रैल को पेश कर दी गई है। होपफुली जब लोग देखेंगे फिल्म को तो उनको लगेगा कि वो एक डिफरेंट फिल्म बना सकते हैं और इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है टू मीट अ प्रोफेशनल एक्टर इंटरनेशनली, क्योंकि फिर देन यू आस्क हिम उनकी इंडस्ट्री के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में, करियर को किस तरह मैनेज करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने बनाई है और जिस तरह का ट्रेलर से अभी तक का बज़ है, तो आई एम श्योर कि ये एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज होगा। पाकिस्तान में शूट हुई है, पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत इलाके में शूट हुई है, तो पहली चीज़ तो उसके लिए आप ज़रूर आएँ। फैशन शोज हो और फैशन फोटोग्राफी ना हो, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। दिलचस्प मलबूसात को कैमरे की आंख में बंद करने के लिए जरूरत पड़ती है फैशन फोटोग्राफर की, जिनकी मेहनत की वजह से तस्वीर बनती है सोशल मीडिया और फैशन मैगजीन की जीनत। चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक फैशन फोटोग्राफर से, जिनका नाम है मुन्ना मुश्ताक। आइए चलिए मिलते हैं इनसे। At the same time when I was doing modeling, so I felt कि मुझे मॉडलिंग से हट के कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री को मैं अपनी एक्सपर्टीज़ से और अपने टैलेंट से ज़्यादा हेल्प आउट कर सकूं। तो उस दौर में फ़ोटोग्राफ़र अच्छे बहुत कम थे, तो मुझे लगा कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको एवरी डे एवरी मिनट यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, अदरवाइज़ आप समझें कि आपने बहुत कुछ सीख लिया और अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जी बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी के कह लीजिए सेगमेंट्स हैं। मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 4 से 5 ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें मैंने काम किया, और उसमें मुझे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस और एप्रिसिएशन मिली जितनी मुझे फ़ैशन में मिलती आई है। जी तो ये था आज का वीकली एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम यानी 7 बजे। अगर आपसे शो हो जाए मिस तो आप देख सकते हैं संडे शाम 7 बजे और मंडे शाम 6:30। अगर आप चाहते हैं कि कोई गॉसिप या करें मजे की न्यूज मेरे साथ शेयर, देन यू हैव एन ईमेल एड्रेस व्हिच इज az@k@art.tv। टिल नेक्स्ट वीक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।